कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा 2024 के चुनाव में उड़कर नानी के घर इटली पहुंच जाएंगे राहुल गांधी। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2014 से सपा के लग चुका है हार का चौका। 2027 में छक्का पड़ने के बाद बन जाएगी समाप्तवादी पार्टी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाचाओं ने किया अखिलेश यादव के साथ खेला। सूरत पाठक के सामने अखिलेश यादव की हार तय। डिप्टी सीएम ने विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। अगर कांग्रेस होती तो राशन नहीं, मुफ्त भाषण मिलता। वहीं तिरवा में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम का पलटवार। देखिए सब लोग हाथ उठा कर इधर धूप लग रही है देगा, लेकिन सबको मैं अपील कर रहा हूँ, भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। और यहाँ तो ईत्र की नगरी है। ईत्र कोई साइकिल में पड़ता है क्या? पड़ता है क्या? अरे कमल के फूल में ईत्र डाल करके चढ़ा दीजिए। भगवान रामलला के चरणों में चढ़ाना हो, भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में चढ़ाना हो, या किसी देवी देवता के चरणों में चढ़ाना हो, यहाँ का ईत्र साइकिल पे नहीं चढ़ सकता, वो कमल के फूल पर ही चढ़ सकता। और कन्नौज का विकास चाहिए। कन्नौज के विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत है। हिंदू मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठ करके आती, साइकिल पर बैठ करके नहीं आती। आती है क्या? तो कमल का फूल खिलाइए विकास के लिए। लखनऊ में मैं इधर बैठा हुआ हूं, दिल्ली आप सुब्रत पाठक जी को विजयी बना करके यहां से भेजिए, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस बार आप सुब्रत पाठक जी को यहां से सांसद बना करके भेजेंगे, दिल्ली वहां से नहीं कुछ और बना करके भेजेगा, यह विश्वास है। इसे 2024 के ऐतिहासिक चुनाव में, जब इन 5 सालों में हमारा देश 100 साल आगे बढ़ने वाला है, जब इन 5 सालों में हमारे प्रदेश की, हमारे देश की गरीबी दूर होने वाली है, जब इन 5 सालों में नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए विकसित भारत की एक मजबूत नींव पड़ने वाली है, तब सपा कांग्रेस ने गठबंधन किया। इन लोगों ने 2017 में भी गठबंधन किया था, लेकिन आपने धूल चटा दिया, फूल खिला दिया था। उस समय तो थोड़ा बहुत ये बच गए थे, लेकिन 2024 में कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश करने का आपके पास समय है। ये दोनों दलों का इस बार खाता नहीं खुलने वाला। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि रायबरेली से इस बार से राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ करके भाग आए हैं, इनके दोस्त हैं। इस बार रायबरेली से वो सांसद नहीं बनने वाले हैं। और आप सबके भरोसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पास यही जानकारी, यही सर्वे रिपोर्ट है कि श्री अखिलेश यादव जी भी कन्नौज का चुनाव हार चुके हैं, केवल 13 मई का इंतजार हो रहा है। तो ये दोनों जोड़ी जो घूम रही है 2017 से 2024 तक, तो ना इनका तो जोड़ीदार हुआ श्री राहुल गांधी जी, न रायबरेली से जीतने वाले हैं, न अखिलेश यादव जी आप कन्नौज से जीतने वाले हैं। हराओगे? पक्का वादा करना मुझसे, डरोगे तो नहीं? मुझे कोई बताया कि आप अखिलेश के गुंडों से डर रहे हो? डर रहे हो क्या? जरा जो डर रहा है जरा हाथ ऊपर करके बताओ। अच्छा, जो नहीं डर रहे जरा वो हाथ ऊपर करके बताओ। कोई नहीं डर रहे। आप सब याद रखना, मैं 2017 में जब आया था उस समय कहा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। बताइए काम हमने जो कहा था उस समय किया है कि नहीं किया है? आज गुंडे अपराधी माफिया जेल के अंदर है कि नहीं है, या तो छोड़ करके भाग गए? मुझे अभी पता चला कि यहाँ समाजवादी पार्टी ने बड़ी संख्या में गुंडों और अपराधियों को बूथ बूथ पर पहुंचा दिया। पहुंचाया क्या? नजर रखना। हम चुनाव आयोग से मांग भी करते हैं, हर गांव की जांच करावे। अगर कोई गुंडा अपराधी माफिया आकर के कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से है तो उसे बाहर निकाले। लेकिन आप सब डरना मत,
इनके पास वोट 20% है, हमारे पास वोट 80% है। और इसलिए मैं नारा लगाया करता हूं, 100 में से 80% हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। हमने सबका साथ सबका विकास किया है, सबके जीवन को खुशहाल बनाने का काम किया है, सबकी समस्याओं का लगभग समाधान करने का काम किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया है, 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास अभी तक बने हैं। मोदी जी ने कहा है 4 जून 4 बजे 400 पार करने के बाद 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने की फिर शुरुआत करेंगे। जिनके पास घर नहीं है उनको घर बना करके देने का काम करेंगे। यहाँ से सांसद बनेंगे। जनता का जो उत्साह है, जो समर्थन है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मैंने सबसे अपील की है, सबसे पूछा भी है, सब ने गुंडों से, माफियाओं से डरे बगैर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है, बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वो 2014 से आ रहा है और 2024 में श्री राहुल गांधी जी उस तूफान में उड़ करके नानी के घर इटली चले गए। अगर बात करें तो वहीं आज केजरीवाल को जो जमानत मिली है, वो कोर्ट का मामला। अगर वहीं अगर बात करें, मायावती ने कहा है कि सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ है। हमारे सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान। आज अखिलेश यादव का कहना है कि कन्नौज में भाजपा का सुपड़ा साथ। ये तो न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। उनका परिवार अंतर कलह का शिकार है। दीपक यादव जी को कहा अखिलेश यादव जी ने कि जा करके लड़ जाओ, कन्नौज से कहा मैं दोबारा हारने के लिए नहीं जाऊंगी। इनको भेज दिया, इनको इनके साथ इनके चाचाओं ने खेल कर दिया। ये बहुत बड़ा नेता बन रहा है, इसको छोटा करने के लिए सुब्रत पाठक जी के सामने भेज दो, कन्नौज से हारना तय है। अच्छा, अगर वही बात करें, सबसे ज़्यादा जो है राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव बराबर आरक्षण और जो संविधान को लेकर जो बात उठाते हैं। देखिए, ना संविधान खतरा में है, ना लोकतंत्र खतरे में है, ना आरक्षण खतरे में। खतरे में अगर कुछ भी है तो श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और इंडी गठबंधन के नेताओं का राजनीतिक भविष्य। प्रियंका गांधी ने कहा है कि केवल 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को रोजगार नहीं मिला। रोजगार सपा, बसपा, कांग्रेस और जो भाजपा विरोधी दल हैं उनका छिन गया है। और अगर कांग्रेस होती तो राशन भी खा जाती, केवल भाषण सुना देती। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों का पेट भर रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो है 4 कदम दूर है बीजेपी हारने से, और वो गारंटी 2014 से 2022 तक 4 हार का चौका लगा चुके हैं। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, हार का चौका लगा चुके हैं। अब छक्का लगाने के लायक बचेंगे इसलिए नहीं कि 27 से पहले समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी। अरे सर, ये कह रहे हैं आज तक वाले एनडीटीवी वाले खड़े आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।